तो अब देखेंगे आप कि ये जो है प्रिंसेस कट पार्ट्स का, सबसे पहले हम इसकी सिलाई करेंगे। तो हम इसके 2 पार्ट्स ले लेंगे, यहाँ पे भी इसकी मार्किंग कर लेंगे। जो ये इसका सेंटर है ना, और ये इसकी हमने मार्किंग कर लिया सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। और अब इस पार्ट्स को लेंगे हम, एक पार्ट्स को लेंगे और इसका ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये वाला सेंटर पॉइंट, इस पे हम इस सेंटर पॉइंट को रखेंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम इसकी ऐसे सिलाई करते हुए, इस तरह से आपको इसको ऐसे ऐसे सिलाई करना है। और एक पार्ट्स ये लेंगे, इसको हम नीचे की साइड में ऐसे, ये देखिए इसके नीचे की साइड में, और इसको हम ऐसे लगाएंगे, ये साइड ऐसे नीचे जाएगा और ये साइड ऐसे ऊपर की ओर स्टिच होगा। तो ऐसे हमें इसको अलग अलग सिलाई करना है। इसको बीच में रखना है, इसको ऐसे ऊपर रखे और इसको जो है ऐसे नीचे की साइड में रखे, ऐसे रखेंगे और सेंटर को इसके बिल्कुल ऐसे ऐसे रख करके और हम इनको सिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैंने इसको पिन अप किया है, अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से ये होगा। तो यहाँ पे ये इस तरफ, इसको इसकी तरफ रखा है और लाइनिंग को लाइनिंग की तरफ रखा है, ठीक है ना। जैसे हम इसको सीधा करेंगे, जो सिलाई है ना, देखिए ऐसे हम इसको बाद में सीधा कर लेंगे, तो ये जो सिलाई है ना इसकी, वो ऐसे इसके अंदर चली जाएंगी। तो इस तरह से चलिए अब हम इसकी जो है वो स्टिचिंग लगा लेते हैं। मैंने आपको इसलिए इसको लगा करके पिन अप से दिखाया कि आपको इस तरह से इसको जो है सिलाई करना है। तो मुझे सिलाई लगाने में आसानी हो, इसलिए मैंने पिनों को जो है वो यहाँ पे खोल दिया है। तो ये हमारी यहाँ पे जो सिलाई है हो चुकी है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बना है सिलने के बाद में। तो गाइज आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पे हमारी ये सिलाई यहाँ पे आ चुकी है। और अब हम इसी तरह से दूसरा पार्ट सिलाई कर लेते हैं। तो आपको बीच में ये वाला पार्ट रखना है, ऊपर अस्तर की साइड में अस्तर को और नीचे इस साइड में इसको रखना है। ऐसे चारों बीच वाला पार्ट और नीचे ऊपर ऐसे पार्ट्स आपको रख करके और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो मैं तो क्या है इसको ऐसे ही हाथों से सेटिंग करती हुई और इसको स्टिचिंग ले लेते हैं। आलपिन्स को धीरे धीरे खोलते जाएं, एक एक आलपिन्स को, और आप वहाँ पे जो है ऐसे सिलाई जो है लगाते जाएं। तो ये देख सकते हैं आप दोनों साइड में सिलाई हो चुकी है। और इसको भी आपको खोलने के बाद सिलाई आपको कहीं भी नहीं दिखेगी। ये देखिए कोई सिलाई नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज कि ये जो है कितना बढ़िया से पफ बना है दोनों का, और बहुत ही सिंपल से जो है आगे के पार्ट्स यहाँ पे कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम नीचे इसके जो पट्टी लगा करके इसकी अंदर की ओर फोल्डिंग कर देंगे, और उसके बाद ये देखिए मैं आपको बैक पट्टी दिखाती हूँ। बैक पार्ट्स, ये हमारा बैक पार्ट्स है। तो इसमें बैक साइड जॉइंट करेंगे, उससे पहले ये वाली डार्ट लगाएंगे और फिर हम शोल्डर से शोल्डर जॉइंट करके दोनों के, एक ये वाले शोल्डर और ये शोल्डर तैयार कर लेते हैं ये डार्ट लगा करके, ठीक है। तो हमारे शोल्डर जॉइंट हो गई है, पीछे की डार्ट भी मैंने लगा ली है बैक साइड पार्ट्स की। अब इस तरह से हम शोल्डर सेटिंग करके फिर इसकी सिलाई करेंगे। दोनों शोल्डर की सिलाई लेने के बाद अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। सारे पार्ट्स को मैंने पहले ही अस्तर के साथ अटैच कर लिया था, और अस्तर के साथ अटैच करने के बाद आपको इस तरह से बाजू लगा देनी है। सिलाई शुरू करने से पहले एक दूसरे पार्ट्स को जॉइंट कर लेते हैं, और जॉइंट करने के बाद सिलाई बहुत ही आसान हो जाती है। थोड़ी सी सिलाइयाँ होती है जिसको आप लगाते ही आपकी जो है ब्लाउज रेडी हो जाती है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डबल सिलाई लगा करके जो है बाजू को तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड की बाजू भी हम लगा देते हैं। बाजू को मैंने नीचे रखा है और शोल्डर पट्टी को ऊपर रखा है। अब इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बाजू का हल्का सा पार्ट्स एक्स्ट्रा है तो उसको आपको काट करके और फिनिशिंग लगा देनी है। बहुत आसान है प्रिंसेस कट की सिलाई। और क्या होता है कि इससे फिटिंग अच्छी आती है। एक दूसरी बात, इससे आपके शोल्डर कभी नहीं गिरेंगे। तो ये देखिए मैंने बाजू की जो एक्स्ट्रा साइड थी उसको काट करके निकाल दिया है। अब इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। पहले एक सिलाई लगाएंगे, सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, एक्स्ट्रा धागे हैं, उनको हम बीच में काटते जाएंगे और फिर पूरी सिलाई लगा देंगे। बैक साइड पार्ट्स को मैंने फोल्ड कर दिया है। आगे के पार्ट्स के लिए मैंने तुरपाई की पट्टी लगाई थी, तो बैक साइड पार्ट्स को मैंने सीधा ही फोल्ड कर दिया है। अब इस तरह से आपको जो है ब्लाउज रेडी करना है। मेरी ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच थी, तो मैंने जो एक्स्ट्रा था उसको फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे एक सिलाई लगा लेते हैं। अब हमारी बारी आएगी फिटिंग की, और जो तुरपाई पाइपिंग होती है नेक लाइन पे पाइपिंग लगाने के लिए। तो पहले हम इसकी फिटिंग की लगाएंगे, या फिर हम पहले इसके आगे की जो हुकाई की पट्टियाँ हैं वो लगा लेते हैं। तो आपको इस तरह से हुकाई की पट्टियाँ लगानी। एक साइड में हुक की पट्टी और दूसरी साइड में जो है आई की पट्टी आपको लगानी है। हुक की पट्टी लाइनिंग के कपड़े से लगाई है मैंने, और अब इसको मैं अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर दूंगी। बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है। तो ये देखिए हमारे हुक की पट्टी लग चुकी है। यहाँ पे हम आई की पट्टी लगाएंगे। आई के लिए मैंने सेम फैब्रिक लिया ब्लाउज का, और उसको मैंने डबल में ऐसे स्टिच किया है। कपड़े को डबल करके एक सिलाई लगाई, फिर ऊपर की तरफ इस तरह से ऐसे हमें फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी आई की जो है यहाँ पे पट्टी तैयार हो जाएगी। नीचे से जो एक्स्ट्रा कट करेंगे ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर सीधी सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इसकी हुक और आई की पट्टियाँ भी तैयार कर ली हैं। अब चलते हैं नेक लाइन की पाइपिंग लगाने के लिए। तो नेक लाइन को पहले हल्के हल्के फिनिशिंग करेंगे, और फिर ये देखिए कितना सुंदर पफ आया है। और नेक लाइन की पाइपिंग लगाने से पहले आप इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा लें, तो आपका यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो जाता है। फिटिंग लगाने के बाद में आप बीच में और भी सिलाई इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी लगभग 1.5 इंच की जो है मार्जिन की सिलाई है। तो सिलाई लगाने के बाद आप उसमें बीच में 2-3 सिलाई भी निकाल सकते हैं, जिसको कि आप कभी भी खोल सकें। अब हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने उरे पट्टियाँ कटिंग की हुई हैं, तो इसको हमें ऐसे जॉइंट करना है एक एक पट्टी, क्योंकि जितना आपके पास फैब्रिक बचेगा उसी हिसाब से आप जो है ये पट्टियाँ निकाल पाते हैं। तो मैंने सारी जो पट्टियाँ हैं उनको इस तरह से तिरछा कटिंग करके और फिर जॉइंट कर लिया है। और जॉइंट होने के बाद आप इसकी जो है हल्की हल्की बिल्कुल बारीक वाली बिना डोरी की पाइपिंग आप बना सकते हो। तो इस तरह से आपको तैयार करनी है पहले, और उसके बाद में एक सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे आपको पाइपिंग पट्टी को हल्का सा खींच के लेना है, क्योंकि ये जो नेकलाइन है ना आपके गले के बिल्कुल चिपकी हुई रहे, इसलिए आपको हल्का हल्का इसको खींचते हुए लगाना है। तो आप देख सकते हो मैंने जो है हल्का हल्का खींचते हुए इसको जो लगा रही हूँ। तो इसी तरह से आप बिना डोरी के भी पाइपिंग रेडी कर सकते हो अपने किसी भी ब्लाउज पे। अब जहाँ पे आपकी नेकलाइन की गोलाई है ना, वहाँ पे हल्के हल्के नोचेस भी लगा दीजिएगा, ताकि जब आप इसकी जो फोल्डिंग करें ना तो आपकी बहुत आसान हो जाए। यहाँ पे मैंने इसको जांच लिया है, और अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करती जाऊंगी, और हमारी बहुत ही खूबसूरत सी पाइपिंग यहाँ पे तैयार हो जाएगी।
तो बिल्कुल सेम मैचिंग का फैब्रिक हो तो पाइपिंग को आप बाहर रखें, वरना आप जो ब्लाउज का फैब्रिक है उसकी भी पाइपिंग जो है यहाँ पे लगा सकते हो। और दूसरे कलर की पाइपिंग भी, जैसे ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, ऐसे रेड कलर है, इनकी भी इस पे पाइपिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आप उस कपड़े का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के साथ में एकदम बिल्कुल पास पास में आपको सिलाई लगा लेनी है, पाइपिंग के बिल्कुल पास पास में। तो यहाँ पे हमारी जो पाइपिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। और पाइपिंग की कंप्लीट होते ही बिना डोरी का ये ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट स्टिचिंग के साथ में, और ये बिल्कुल भी जो है ब्लाउज शोल्डर से बिल्कुल हिलता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नोचेस लगा दिया, जहाँ पे हमारी आगे की नेक लाइन है, जहाँ पे राउंड है, गोलाई है, वहाँ पे आपको नोचेस लगाने हैं दोनों साइड में, और फिर पाइपिंग को कंप्लीट कर लेना है। तो ये लीजिए ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज, आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।